जय हिंद आप सभी को। देखिए, इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2023 के लिए जो वैकेंसी आई हुई है, आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि यहाँ पे एडमिट कार्ड की डेट जारी कर दी गई है और सबको अपना एग्ज़ाम डेट पता चल गया होगा और एग्ज़ाम बहुत ही पास आ गया है। और इस वीडियो में हम जीके जीएस के सेगमेंट में एसएससी जीडी के उन क्वेश्चनों के रखा है जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। और करंट अफेयर्स के मैंने 25 क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को रखा है जो एसएससी का इस बार का पूरा पैटर्न ही है। चाहे आप सीजीएल दो, सीएचएसएल दो, अभी अभी सीजीएल का मैंने एनालिसिस किया था और वहाँ एग्ज़ाम दे के भी आया हूँ, तो वहाँ पे आपका करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं और इस बार जीडी में भी यही क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आएंगे। तो आपको वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है और लास्ट में बताना है कि 25 में से कितने क्वेश्चन आपके करंट के ही बन रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से जीडी का। तो ऑपरेशन खात्मा नामक एक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑपरेशन खात्मा नामक एक नई पुस्तक जो है यहाँ पे ये लिखी गई है आरसी गंगू और अश्विनी भटनागर दोनों के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, आरसी गंगू और अश्विनी भटनागर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम जो है, असम ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग के साथ जनवरी 2022 में निरामय परियोजना शुरू की है? तो असम ने निरामय परियोजना जो है ना, ये शुरू की है पीरामल स्वास्थ्य और सिस्को इन दोनों के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। अगला है केरल का कौन सा गांव देश का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है? तो केरल का गांव जो है यहाँ पे ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कुंभलंगी गांव। तो केरल का कुंभलंगी गांव जो है एर्नाकुलम जिले में आता है केरल के, ये सैनिटरी पैड मुक्त हो गया है। कहने का मतलब यहाँ की महिलाओं को मेंस्ट्रुअल कप बांटा गया है पीरियड के समय, तो ये आपका सैनिटरी पैड मुक्त गांव हो गया है। ठीक है, चलो अगला है कि जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा? तो जनवरी 2022 से जो केवड़िया रेलवे स्टेशन है ना, जहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है सरदार पटेल की, तो वहाँ को पहले एकता नगर स्टेशन कहते थे, और सॉरी केवड़िया रेलवे स्टेशन बोलते थे, लेकिन अब एकता नगर रेलवे स्टेशन बोलेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनवरी 2022 में 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल मनाया गया? तो कचाई लेमन फेस्टिवल जो है ना, ये है कहाँ का? तो मणिपुर का है और 18वां मनाया गया है जनवरी 2022 में, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पारंपरिक नववर्ष जिसका नाम है लोसार महोत्सव, ये कहाँ मनाते हैं? तो लोसार महोत्सव जो है ना, ये लद्दाख में मनाया जाता है और लद्दाख में जो आपके तिब्बती लोग हैं ना, इनके द्वारा लोसार महोत्सव मनाया जाता है। तो लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश के डॉक्टरों ने दुनिया के पहले आनुवांशिक रूप से संशोधित सूअर के हृदय को मानव शरीर में लगाया है? यानी कि सूअर का जो हार्ट है ना, मानव के शरीर में ट्रांसप्लांट किया गया है। कहाँ के डॉक्टर हैं? तो आप लोगों ने सुना भी होगा, कुछ समय की पहले की न्यूज़ थी। तो ये अमेरिका के डॉक्टरों ने, एक व्यक्ति है उसके अंदर लगाया था सूअर का हृदय, और 3 महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। तब तक सूअर का हृदय उसके शरीर में चल रहा था। चलो, तो अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी संस्था है भारत की, ये जनवरी 2022 में गगनयान मिशन के तहत इस्तेमाल किए जाने वाले किस इंजन के लिए 25 सेकंड की योग्यतापूर्ण परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की है? तो इनका एक विकास इंजन है जो गगनयान मिशन के लिए इसका जो ट्रायल लिया गया था 25 सेकंड के, वो सफलतापूर्वक हो गया। तो विकास इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि जनवरी 2022 में किस देश का पहला योग उत्सव मनाया गया है? तो जनवरी 2022 में सऊदी अरब ने अपने देश का पहला योग उत्सव मनाया है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जो है, इसके 10वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में एस सोमनाथ को यहाँ का अध्यक्ष बनाया गया है 10वां। 9वें कौन थे? कैलासावादियो सिवान या के सिवान। अगला क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नई जीवनी बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट किसने लिखी है? तो ये जो किताब लिखी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नई जीवनी, ये चंद्रचूड़ घोष ने लिखी है। तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रचूड़ घोष। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस राज्य ने जनवरी 2022 में
AVGC सेंटर फॉर एक्सीलेंस, जिसको आप एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स बोलते हैं, किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च कर दिया है। आपको सरकार बताना है तो कर्नाटक की राज्य सरकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो एंटीगुआ और बारबूडा जो है ना, ये एक देश है जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि कैलिफोर्निया अमेरिका में आयोजित 79वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में कौन सी फिल्म ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनी है? तो ड्रामा सीरीज में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में जो आपकी सबसे अच्छी फिल्म बनी है उसका नाम बताना था। तो उसका नाम है पावर ऑफ द डॉग। तो पावर ऑफ द डॉग ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनवरी 2022 में अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया? तो अपना कांगड़ा ऐप कौन सा राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो अपना कांगड़ा ऐप जो है ना, हिमाचल की राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 9 जनवरी 2022 को भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ग्रैंड मास्टर शतरंज चैंपियन से संबंधित है और 73वें बन गए हैं भरत सुब्रमण्यम। तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के निवासी भरत सुब्रमण्यम बहुत छोटी उम्र में 73वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अगला देखेंगे कि इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप किस व्यक्तित्व की आत्मकथा है? तो ए वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑफ लाइफ जो है ना, ये अरुंधति भट्टाचार्य की आत्मकथा है। तो आंसर राइट हो जाएगा आपका अरुंधति भट्टाचार्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस देश ने 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा की बैठक की अध्यक्षता की? ब्रिक्स शेरपा 5 देशों की आपकी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका की जो संस्था है ब्रिक्स, इसकी शेरपा बैठक जो है ना, इसकी अध्यक्षता 2022 में किसने की है? तो चीन ने की है। तो चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कौन सी कंपनी 2022 और 2023 सीजन के लिए IPL के टाइटल प्रायोजक के रूप में वीवो की जगह लेगी? जैसे आप वीवो का सुनते थे, वीवो IPL 2021 2019 है ना, इसके पहले हॉट स्टार IPL, लेकिन अब जो है ना 22 और 23 के लिए आपका IPL किस नाम से बोला जाएगा? तो टाटा IPL बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? टाटा समूह, क्योंकि टाटा समूह इसका प्रेजेंटर हो जाएगा, प्रायोजक। ठीक है, तो राइट आंसर टाटा समूह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अमेरिकी नौसेना के इतिहास में अमेरिकी परमाणु वाहक की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो अमेरिकी नौसेना के इतिहास में जो अमेरिकी परमाणु वाहक की कमान संभालने वाली महिला बनी है उनका नाम बताना था। तो उनका नाम है एमी बार्म स्मिथ। तो एमी बार्म स्मिथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स यानी हेनले पासपोर्ट सूचकांक में 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो 2022 में जो भारत है ना, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 37वें स्थान पे आ गया, यानी 87th रैंक पे आ गया है, जबकि 21 में 90 स्थान पे था, यानी कि उसको 3 स्थान का फायदा हुआ है। ठीक है, याद रखना है। टॉप पे जापान अभी भी है, जापान का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल किस दिन के राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती के दिन। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनवरी 2022 में अपना पहला ODF यानी खुले में शौच मुक्त गांव घोषित किया है? तो ODF गांव जो घोषित करने वाला राज्य है वो है मिजोरम, जनवरी 2022 में। अगला है कि गृह मंत्री अमित शाह ने जनवरी 2022 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है? तो पहला जिला सुशासन सूचकांक जो जारी कर दिया गया है वो जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए लागू कर दिया गया है। तो राइट आंसर जम्मू और कश्मीर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन माइक्रोलाइट प्लेन दुनिया में भर में अकेले उड़ान भरने वाली महिला बन गई हैं? यानी माइक्रोलाइट प्लेन से दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली जो महिला बन गई हैं उनका नाम बताना था। तो ये हैं जारा रजरफोर्ड, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे टॉप 25 SSC GD के लिए करंट अफेयर से क्वेश्चन जो इस बार के एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो 25 में से कितने क्वेश्चन आपसे बने? अगर नहीं बने तो आपको रिवाइज़ करने की आवश्यकता है, आप ढंग से इनको रिवाइज़ कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।